जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो जयपुर जेल से आने के बाद मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी थी, उसका मौका जो है वो समय और परिस्थिति कारण पहले नहीं लग पाया। तो आज 7 तारीख को ये तय किया गया कि 7 तारीख को आप लोगों से बात। तो आज का लाइव राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा था CHA का और वहाँ की सरकार द्वारा क्या किया गया, ये सब जानने का मौका जो है, और उसके साथ साथ भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनकी वजह से आज भारत में शोषित वर्ग के लोगों को अधिकार है, उनका जानवरी जीवन जो जी रहे थे उससे वो मनुष्य के जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं। और आधुनिक भारत में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, महामना राम सुब्रमा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऐसे जो महापुरुष, तो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में जो, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन अपने लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, ऐसे महापुरुष जो इतिहास में अजर अमर हैं, उन सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं। साथियों, हम लोग 1 तारीख में हमने वहां घोषणा की थी राजस्थान में, आजाद समाज पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रोफेसर राम लखन मीणा जी को आजाद समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद 2 तारीख को आंदोलन था। 12 बजे लगभग मैं सोया था, लेटा था, तभी जयपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके हमें थाने ले जाया गया और अगले दिन एक धोखा देके ये कह के कि कोर्ट में पेश करेंगे, और फिर चुपचाप जो है 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी का जो है जेसी का हमारा ऑर्डर करके, और हम 22 लोगों को जयपुर सेंट्रल भेज दिया गया। ये सरकार द्वारा किया गया धोखा था। मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को दोषी दूं, गहलोत सरकार को, तो ये कम होगा। ये सत्ता का चरित्र है। जो भी सरकार होती है वो नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो, उनके खिलाफ कोई बगावत हो, उनके प्रदेश में कोई इस तरह का माहौल बने जो सरकार के लिए खतरा हो। क्योंकि 28,000 CHA परिवार हैं, कोविड हेल्थ सहायक जो हैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जिनकी लड़ाई लड़ने का फैसला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया था, जिनको उम्मीद है कि हमारे आंदोलन के जरिए और हम जो सहयोग उनको करने वाले हैं उनसे उनका आंदोलन सफल होगा। तो राजस्थान सरकार ने जो किया वो एक सरकार जो होती वो ऐसा ही करती। मैं बीजेपी और कांग्रेस में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि मैंने उस दिन भी जवाब दिया था कि जब कांग्रेस के नेताओं पे बीजेपी सरकार कार्रवाई करती है तो बीजेपी के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़कों पे धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जो राजस्थान में हुआ वो भी सरकार का दुरुपयोग था। सरकार को चाहिए कि जब उन्होंने हमें आंदोलन करने से रोका तो 3 तारीख में RSS और बीजेपी का जो आंदोलन था उसको उन्होंने क्यों होने दिया। मैंने जो करीब से देखा उससे स्पष्ट होता है कि जैसे पाली में का जो आंदोलन हो, फिर उदयपुर में हम लोग आए थे, तो उस दिन धारा 144 लगा के वहाँ के DM SSP ने हमें रोका कि माहौल खराब है। लेकिन उसी दिन शाम में 5 बजे RSS का पथ संचलन होता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली कांग्रेस की सरकार जो बीजेपी के धुर विरोधी होने की बात करती है, वही वहाँ उस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत वहाँ बीजेपी RSS को बल देते हैं। वहाँ करौली जैसा दंगा होता है, और लेकिन करौली जैसे दंगे के बाद
लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल होता है कि रात को दंगा होता, फिर सुबह दंगा हो जाता, फिर दोपहर में दंगा हो जाता। इससे स्पष्ट होता कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को बल देने का काम वहां की सरकार कर रही है। वो नहीं चाहती वहां तीसरा मोर्चा खड़ा हो, वो चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस बनी रहे। और हम ये चाहते हैं कि अब जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि 70-72 साल की राजनीति में हमने देखा कि इन लोगों को, इन सरकारों को हमने मौका दिया, लेकिन आज भी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की स्थिति वही बनी हुई है। अगर वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तो शायद उनके बच्चों को शाम का भोजन ना मिले। इसलिए मैं अपने साथियों के सहयोग से और उनके विचारों के अनुरूप वहाँ तीसरा मोर्चा हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल में जितने त्याग, बलिदान, ईमानदारी से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के वहाँ काम किया है, तो आने वाले कल में उनके काम के जरिए हम लोग वहाँ एक ताकत और विकल्प बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सारा ध्येय जो है वो वोट पे था कि वोट की वैल्यू समझ के बहुजन समाज एकजुट हो और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेके, कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में ले, नीतियां बनाने की ताकत अपने हाथ में ले। अभी तक बहुजन समाज अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझ पाया और वो स्वर्ण जाति द्वारा जो आधारित पार्टी बनी, उनका पिछलग्गू बना हुआ है। मैं समझता हूं कि अब उन्होंने पिछलग्गूपन उनको छोड़ देना चाहिए और टुकड़ों बटे बहुजन समाज को एकजुट करना चाहिए। तो फिर अगले दिन संडे था, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, क्योंकि 3 तारीख का आंदोलन RSS बीजेपी का वहां सफल कराना था मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हम 22 लोगों को जेल भेजा गया। मंडे के दिन हमारे वकीलों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वहाँ की टीम ने मेहनत की, पूरे देश के लोगों ने ज्ञापन दिया, तब जाके उन्होंने हमारी बेल बाउंड जो है वो एक्सेप्ट किए। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान सरकार का फेलियर है कि वो सरकार जो है आम आदमी को तो रिलीफ नहीं दिला पा रही, लेकिन वो शोषण ज्यादा कर रही है उन वर्गों का जिनसे उन्होंने वोट लिया और जिनके लिए उनको काम करना था। मेरे आज भी याद है जब 2 अप्रैल 2017 का आंदोलन हुआ तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ और इस सरकार जो